जय हिंद दोस्तों, मैं आरबी तिवारी आप सभी के बीच अपने क्लास एथिक्स कंपटीशन में स्वागत करते हैं। आप सभी का ये जो मैथ में है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चल रही है जो है कक्षाएं क्लास आज पार्ट नंबर 3 है। आइए, मैंने जो है कल आपको विभाजक का नियम पढ़ाया था कि 2 से विभाज्य होने वाली संख्या है, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या है। तो आज आपका जो है अगला टाइप हम देखते हैं। आज है आपका इकाई अंक, यूनिट डिजिट। इकाई अंक, यूनिट डिजिट। ये आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए आपका 75 में पूछा जाए इकाई का अंक क्या होगा, तो 75 में इकाई का अंक क्या है? ये इकाई है, ये दहाई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 इसमें। अब मान लीजिए 76 और 85 जीरो, दो में पूछा जाए कि इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक, इकाई अंक, तो इसमें इकाई अंक क्या है? यही 2, तो आपका आंसर कितना हो गया? 2। अब जो है अगला हम देखते हैं। अब मान लीजिए 74 प्लस 75 दे दिया जाए, पूछा जाए इकाई अंक, में इकाई अंक, में इकाई अंक क्या होगा? अब आपको 74 प्लस 75 नहीं करना है, बस आपको यूनिट डिजिट में काम करना है। 4 और 5 क्या होगा? 9, तो आपका आंसर कितना आएगा? 9 इकाई अंक मतलब। अब जैसे आपको अब नहीं संतुष्टि है, जोड़ लीजिए 74 और 75, तो 5 4 9 7 7 14, तो आपको इकाई अंक से ही मतलब है और दहाई सैकड़ा से मतलब ही नहीं, तो आपका आंसर इसमें कितना हो गया? 9। 9 आंसर हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन, अगले टाइप मतलब हम देखते हैं एक क्वेश्चन में। अब मान लीजिए 76 और फिर 78 जीरो मतलब प्लस और 140 में इकाई अंक, में इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट। अब आपको बस इकाई अंक में काम करना है। 6, उसके बाद 8 और 0, बस जोड़ लेना है, प्लस प्लस का चिन्ह है। तो 6 8 14, 14 में इकाई अंक लेना है 4, और 4 में 0 जोड़ा जाएगा तो 4 ही आएगा। आपका आंसर कितना आ गया? यहाँ 4 इकाई अंक कितना आया इसका? 76 प्लस 78 प्लस 140 में इकाई अंक कितना आया? 4। तो आइए हम अगला अब देखते हैं इसी में इकाई अंक में। अब मान लीजिए आपका जो है हम और गुणा में आ जाते हैं, तो 74 गुणे 75, आपको 74 गुणे 75 में इकाई अंक, में इकाई अंक क्या होगा? तो आपको 74 गुणे 75 करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको 4 और 5, यहां 4 ले लीजिए, यहां 5 ले लीजिए, उसके बाद आप गुणा कर लीजिए। तो 4 गुणे 5 क्या होगा? 20। तो 20 में आपको बस इकाई अंक से मतलब है, तो आपका आंसर कितना आ गया? 0 यहां पर। अब अगला मान लीजिए, पहला ले लीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन। अब 99 गुणे 98 गुणे 71 में इकाई अंक, में इकाई अंक क्या होगा? अब आपको 9 8 1 से खेलना है बस। तो 9 8 72, 72 का आप 2 ले लीजिए, उसके बाद 2 गुणे 1 कर लीजिए, तो 2 गुणे 1 क्या होगा? 2, तो आपका आंसर कितना आया? 2। अब आपको ऐसे देखे 9 8 72, 72 का आपने 2 ली, 72 लिखा, उसके बाद आपका यूनिट डिजिट लेना है, तो आप यूनिट डिजिट के लिए तो 2 गुणे 1, आपका आंसर कितना आया? 2। अब तीसरा हम इसे में ले देते हैं, 70 गुणे 12 गुणे 95 में इकाई अंक, में इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा? अब आपका 70 गुणे 12 गुणे 95 इकाई अंक क्या होगा? पहली बात आपका 0, 0 गुणे 2 0,
और 0 गुणे 5 0। तो आपका अगर इकाई अंक में 0 कहीं मिल गया और मल्टीप्लाई है मतलब गुणा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 0। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगले हम देखते हैं अगला 3। अब मान लीजिए अगला क्वेश्चन इसी में। अब आपको इकाई अंक में 100 प्लस 12 और माइनस 14 में इकाई अंक क्या होगा? अब आपका 100 प्लस 12 माइनस 14 में इकाई अंक क्या होगा? अब आपको 0, 2 और 4 में खेलना है बस। आपका 0 प्लस 2 जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। अब 2 माइनस 4 तो होगा नहीं, तो 2 माइनस 4 यहां पर है। तो आपका ये यह इस तरफ बड़ा है, अब एक हाथ से ले लीजिए, इसको 12 बना लीजिए। उसके बाद आप 12 माइनस 4 कर दीजिए, कितना आएगा? 8। तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आ गया? इकाई अंक 8। 8 सही होगा। यदि आप नहीं संतुष्ट हैं तो 100 प्लस 12 कर लीजिए, उसके बाद माइनस 14 कर लीजिए, तब भी वही आएगा। आइए हम अब पावर वाला सीखने का प्रयास करते हैं। अब आपका इकाई अंक में जो घात वाला है, जो घात वाला होता है पावर, अब आपका जैसे मान लीजिए x की पावर कुछ भी हो, मान लीजिए n में इकाई अंक पूछा जाए, तो आपका जो है इसमें नियम है, क्या नियम है? 2-3 नियम है बस। यहां पर अगर लास्ट में संख्या में 0, 1, 5, 6 आएगा तो यही होगा। 0, 5, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 में कुछ भी आएगा तो आपका यही होगा। जैसे मान लीजिए 0 की पावर 1 ले लीजिए, 0 ही आएगा। 0 की पावर 2 लीजिए, 0 ही आएगा। अब मान लीजिए 1 की पावर 14 ले लीजिए, तो आपका यूनिट डिजिट इकाई अंक 1 ही आएगा। 1 15 ले लीजिए, 1 ही आएगा। अब जैसे मान लीजिए 5 की पावर आपने 2 लिया, तो क्या हो गया इसका? 5 25, तो इकाई अंक 5 ही आया, तो ही होगा। अब मान लीजिए आपका 6 है, 6 की घात आप 3 ले लीजिए, तो 6 6 36 छक्के 216, 216 में 6 ही है। आप चाहे 3 लीजिए, चाहे 4 लीजिए, चाहे जितना लीजिए, तो 0 1 5 6 में जो है आपका यही सेम आएगा, आपका समान। इन संख्याओं की इन संख्याओं की इन इन संख्याओं की कुछ भी पावर हो, कुछ भी पावर या घात, पावर या घात हो तो इकाई अंक सेम रहेगा। मैंने हिंदी लिखा दिया और इसको मैं बोल भी सकता था कि सेम होगा। तो यहाँ पर x की जो है जो संख्या है 0 1 5 6 आ जाए घात में, इन संख्याओं के कुछ भी पावर या घात हो तो इकाई अंक सेम ही होगा, मैंने अभी बताया। अब और जो नियम है उसका मान लीजिए, और जो संख्याएं बची x की पावर, मान लीजिए आपका जो और संख्या बची, जैसे मान लीजिए 2 3 2 3 2 3 7 8 हो, तो इसका क्या नियम होगा? अब मान लीजिए जो n है इसका आपका एक नियम होता है, आप इसको 4 से भाग दीजिए, जो पावर है चाहे जितनी से बड़ी संख्या रहे। तो जब आपने n बटे 4 कर दिया तो इसमें शेषफल यदि 1 आया, शेषफल यदि 1 आया तो आपको x की पावर 1 कर देना है। यदि n बटे आपको 4 करना है, उसके बाद शेषफल 2 बचा, शेषफल 2 बचा, तो x की पावर मतलब x जो है संख्या है, इसकी पावर आपको 2 कर देना है। अब आइए हम ऊपर लिख देते हैं थोड़ा। अब आपका जो है यदि n बटे 4
करना है तो ये शेषफल 3 बचे, आपका शेषफल 3 बचे, 3 बचे तो 3 बचे तो x की पावर 3 कर देनी है संख्या में। यदि n/4 शेषफल 4 बचे तो शेषफल कितना आया आपका 0 बचे तो 0 बचे तो x की पावर आपको 4 कर देना है। अब यही आपका ये हो गया नियम में 2 नियम और 2 नियम ये है। अब आपका जो 4 से काहे विभाज्य किया जाता है घात में, इसको भी आइए हम सीख लेते हैं। क्यों भाग ही 4 से दिया जाता है, 5 से या 3 से और 2 से क्यों नहीं दिया जाता? तो आप इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए 2 की घात 1 2 होगा, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 कितना हो गया 8, 2 की घात 4 कितना होगा 16। अब फिर 2 की घात 5 लिखा जाए तो कितना होगा 32, 2 की घात 6 लिखा जाए 64, 2 की घात 7 लिखा जाए 128, 2 की घात 8 लिखा जाए तो 256। आपने एक चीज ये देखा कि 4 1 2 3 4 बाद यहां पर 2 आया, उसके बाद 5वें पर आया, यहां पर आया मतलब दूसरे में आया तो यहां पर 6ठवें पर आया, यहां पर तीसरे में आया, यहां 7वें में आया, यहां चौथे में आया तो यहां 8वें पर आया। वही संख्या मतलब ये जो है 4 4 का एक पेयर बनता है, इसी कारण हम घात में 4 से विभाज्य करते हैं। आइए हम ये जो सब सवाल है आइए हम आगे समझते हैं। इसी कारण हम 4 से भाग देते हैं और इसका कुछ कारण है नहीं। आइए हम अगला इसमें बताते हैं। अब आपका जो है x और है, अभी बचा है, यदि मान लीजिए 9 बचा है, 9 अगर विषम है और उसके बाद 9 सम संख्या है तब क्या होगा इसका अब 9 है और 4 है, एक 4 विषम और 4 सम, इसका और थोड़ा ध्यान दे लीजिए यदि आए तो। अब आपको 9 विषम तो आप 9 की पावर कुछ भी लिख लीजिए, मान लीजिए आपने 9 की पावर लिखा क्या 3 लिख लीजिए या 1 लिख लीजिए, हम तो कहेंगे 1 ही लिख लीजिए, और उसके बाद ये तो विषम है ये सम लिख लीजिए। तो यदि आपका 9 के मतलब 1 है तो 9 ही 9 आएगा और 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81। आपको इसमें यूनिट डिजिट लेना है तो यहाँ 9 आएगा और यहाँ 1 आएगा। तो यहाँ पर एक नियम और है 9 वाला, यदि 9 की घात विषम संख्या आई तो आपका 9 आंसर होगा, अगर सम संख्या आई मतलब इकाई अंक में 1 होगा। ये जैसे यहाँ पर 4 ले लीजिए तो 4 की पावर 1 कर लीजिए और 4 की पावर 2 ले लीजिए, तो 4 1 के 4 और 4 चौके 16। तो यहाँ पर अगर विषम संख्या आई तो आपका क्या होगा 4 होगा, अगर सम संख्या आई तो आंसर 6 होगा। एक नियम ये है, उसके बाद आपका यूनिट डिजिट समाप्त हो गया चैप्टर। लेकिन हम अभी जो है सवाल लगवा देते हैं जो है इसका, आइए देखते हैं सवाल। आपका मैंने जितना नियम था सारा पढ़ा दिया। 0 1 5 6 आएगा तो सेम रहेगा, और 2 3 5 जो है 2 3 7 8 जो है उसकी आपको घात में मतलब जो है 4 से भाग करना है। उसके बाद फिर आइए हम देखते हैं सवाल। अब मान लीजिए आप ले लीजिए कि 14 की पावर 14 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर पहले एक समझिए क्या है इसमें। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, अभी हमने बताया कि 14 आपको नहीं लेना है, बस आपको यहां पर 4 लेना है। तो 4 की पावर आपने अभी मैंने बताया 4 वाला एक नियम कि आपका 4 जो है सम संख्या है, तो आंसर कितना होगा 6। तो आपका डायरेक्ट आंसर 6 हो जाएगा। जैसे नहीं आ रहा है आपको तो 4 का आपने
जैसे मान लीजिए आपको नियम नहीं पता है तो आप इसको भाग दे दिए 14 को 4 से, तो 4 तिहाई 12, 2 बचा शेषफल। आपका शेषफल कितना बचा? 2 बचा। तो आप 4 की पावर 2 कर लीजिए, तो 4 की पावर 2 कितना होगा? 16। तो आपको इकाई अंक ही चाहिए, मतलब 6, तो आपका 6 आंसर होगा। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा मान लीजिए आपका 75 की पावर 15 में इकाई अंक में इकाई अंक में इकाई अंक क्या होगा? अब अभी हमने बताया 0 1 5 6, तो आपका 5 मिला, डायरेक्ट आंसर आप 5 दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप मान लीजिए नियम भूल जाते हैं, लेकिन जो 4 का नियम है वो चाहे जो संख्या हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे जो हो, तो आपको इसको 5 मतलब 4 से विभाज्य कर देना है। तो 4 से 15 को आप भाग देंगे, शेषफल इसमें कितना आएगा? तो 4 तिहाई 12, 3 15, तो आप 5 की पावर 3 कर लीजिए। 5 की पावर 3 हो गया 125। तो 125 में हमको बस इकाई अंक ही चाहिए, तो आपका आंसर कितना आएगा? डायरेक्ट 5। हालांकि इतना करने की आवश्यकता नहीं थी आपको। आपको अगर याद है अच्छे से कि अगर हमारा 5 मिल गया, आंसर 5 आएगा। 0 1 5 6 याद रखना है, बहुत जरूरी है। आइए हम अगला इसी में देखते हैं सवाल में। सवाल 2 हो गया, सवाल तीसरा देखते हैं। सवाल नंबर 3। अब जैसे आपका मान लीजिए 72 28 में इकाई अंक क्या होगा? तो आपको 72 पर ध्यान नहीं देना, बस इकाई अंक पे हमको खेलना है। इसको आप 28 को 4 से भाग दीजिए। तो आपने जब इसको भाग दिया 28 को 4 से, तो पूरा पूरा कट गया, मतलब शेषफल 0 आया। तो जब 0 आया तो हमने बताया उसकी घात कितनी हो जाएगी? 4। तो आपको 2 की घात 4 कितना होगा? 16। तो 16 में आंसर इकाई अंक कितना है? 6। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है आपका, आइए हम चौथा देखते हैं। 10 43 की पावर आपका 39 है में इकाई अंक क्या होगा? बस आपको यूनिट डिजिट इकाई अंक पे खेलना है। आपका यहाँ 3 से मतलब रखिए और कोई संख्या से मतलब मत रखिए। तो आपको जो 39 है इसको 4 से भाग दे देना है। आपका शेषफल कितना बचा? तो 4 9 36, 36 3 39, मतलब आपको 3 की पावर 3 कर देना है। तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। तो 27 में आपको इकाई अंक कितना है यहाँ पर? 7। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 7। तो आइए हम अगला पांचवा देखते हैं प्रश्न। 1785 की पावर 98, एक हम जोड़ वाला दे देते हैं, प्लस 94 की पावर 27 में इकाई अंक क्या होगा? अब आपका अभी बताया गया आपको 0 1 5 6, तो 5 की पावर 98 है, तो बस 5 आ गया, तो बस 5 लिख लीजिए, उसके बाद प्लस। अब आपको 4 की पावर 27 है, तो 4 का नियम बताया गया क्या? यदि विषम संख्या है और सम संख्या है, 4 की पावर यदि विषम संख्या है और 4 की पावर सम संख्या है, तो 4 की पावर यदि सम संख्या है तो आपका आंसर 4 हो जाएगा, यदि सम संख्या है तो 6 हो जाएगा। इसको अभी मैंने नियम में जो पढ़ाया गया। अब आपका यहां पर 27 सम है कि विषम है? तो 27 यहां पर विषम संख्या है, तो आपका आंसर कितना होगा? 4। तो 5 + 4 बराबर 9, तो आपका इकाई अंक कितना हो गया? 9। आइए हम अगला 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका जो है 6 नंबर, 97 28 की पावर
41 माइनस 1007 की पावर 242 में इकाई अंक क्या होगा। अब आपको कुल मिलाकर इसमें क्या करना है, बस वही नियम लगा देना है, चाहे माइनस पूछे, चाहे प्लस पूछे, चाहे गुणा पूछे, चाहे भाग पूछे, कोई मतलब है नहीं। अब आपको यहाँ पर इकाई अंक 8 है, उसके बाद आपको 1241 की पावर दिया गया है, तो आपको जो भाजकता का नियम पढ़ाया गया, तो आपको डबल अंक इकाई का मतलब इकाई दहाई तक चलना है, उसके बाद 4 से भाग दे देना है। तो आप जब इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 दहम 40, 8 की पावर आपका 1 हो गया, उसके बाद माइनस लगा लीजिए। अब यहाँ 7 है, 7, तो 7 की पावर आपको यहाँ 4 से भाग दे दीजिए 42 में, तो 4 दहम 40, आपकी पावर बची 2, तो 8 इक्के 8 हो गया, उसके बाद माइनस 7 सता 49, 7 सता 49, तो 49 के आ गया माइनस मतलब 9। अब यहाँ तो दिक्कत हो गया, आप लोग यहाँ पर 8 माइनस 1 आंसर नहीं हुआ, क्योंकि जो इकाई का अंक होता है ये माइनस में नहीं होता है। तो आप यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, यहाँ से, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्याएं हैं, तो आपका यहाँ बन जाएगा 18, तो 18 माइनस 9 आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9। बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट सवाल, इसको लिख लीजिए। अब आइए हम 7वां सवाल देखेंगे। अब आपका 98 26 की पावर 72 माइनस 24 99 की पावर 271 में इकाई अंक क्या होगा। अब आपका जो है इसको बस सॉल्व करिए। आप 6 देखिए तो बताया गया 0156, 0156 वही आ जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखिए 6, फिर उसके बाद माइनस कीजिए। अब यहाँ पर 9 अभी बताया गया, क्या बताया गया, 9 यदि सम संख्या है और विषम संख्या है, इसका भी नियम बताया गया। एक बार हम और लिख देते हैं यहीं पर, 9 यदि विषम संख्या है और 9 यदि सम संख्या है, तो यदि विषम संख्या है 9 की पावर तो आपका 9 हो जाएगा, अगर सम संख्या है तो 1 हो जाएगा। तो आपका 71 कौन सी संख्या है, सम है कि विषम है, तो आपकी ये विषम संख्या है, तो आपका हो जाएगा 9। तो 6 माइनस 9, तो आपका आंसर होना चाहिए -3, लेकिन -3 नहीं होगा आंसर, क्योंकि इकाई अंक माइनस नहीं होगा। तो आप यहां से हाथ से ले लीजिए, बन गया 16, तो आप 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, 7। आपका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 7। यही है आपका इकाई अंक। तो आज आपका इकाई अंक मैंने जहां तक है सारा पढ़ा दिया जो है। आइए 1-2 सवाल हम दे देते हैं कि आप कमेंट में बताइएगा आंसर। होमवर्क सवाल नंबर 1, 25 गुणे 24 गुणे 72 में इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। सवाल नंबर 2, 46 की पावर 95 में इकाई अंक क्या होगा। अब आपका 3 जो है, 72 24 की पावर 76 78 में इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। सवाल नंबर 4, 114 की पावर 98 92 प्लस 95 और 14 की पावर
98 और 84 में इकाई अंक, में इकाई अंक क्या होगा। ये आपका 4 सवाल हो गया। आइए फिर हम अगला देखते हैं थोड़ा सा। आइए थोड़ा फैक्टोरियल पर है, जो आपका ये रहता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इसको बोला जाता है। ये आप 12वीं 11वीं 10वीं में पढ़े होंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका दे दिया गया 5 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट, 5 फैक्टोरियल में इकाई अंक, में इकाई अंक पूछा जाए तो क्या होगा आपका आंसर इसमें। तो आपको 5 फैक्टोरियल कुछ नहीं करना, 5 लिख लीजिए, उसके बाद 4, जब ले एक ना आ जाए, 5 4 3 2 गुणे 1, बस आपको ही गुणा कर देना, आपका आंसर तैयार है। तो 5 चौके 20, तो अगर 0 मिल गया तो आंसर आपका 0 आ गया, आगे करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब दूसरा हम देख लेते हैं। मान लीजिए यहीं पर 4 फैक्टोरियल पूछा जाए, 4 फैक्टोरियल में इकाई अंक, में इकाई अंक क्या होगा। तो बस 4 फैक्टोरियल में क्या है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 3 12, 12 दूना 24, 24 इक्के 24, 24 इक्के 24। तो आपका इकाई अंक ही हमको चाहिए 4, तो आपका आंसर कितना हो गया 4। एक चीज जान लीजिए कि जो 4 फैक्टोरियल तक है, अगर ये तो ठीक है, मतलब 4 फैक्टोरियल तक जो है तो 4 आ गया, लेकिन अगर 4 फैक्टोरियल के बाद कुछ भी संख्याएं, वो संख्याएं गुणा में दिया हो तो उसका आंसर 0 आएगा। जैसे मान लीजिए अभी हम ले लेते हैं 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल में इकाई अंक, में इकाई अंक क्या होगा। तो आप 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आपको करना है। तो आपको एक चीज ध्यान दे लेना है, जहां 0 मिल गया तो 0 से 0, चाहे 5 से करिए चाहे 10 से करिए, तो 2 गुणे 5 10, अपने आप 0 आ गया। इसको करने की जरूरत ही नहीं है पूरा सॉल्व करने की, तो आपका यहाँ पर आंसर 0 आ गया। और 4 फैक्टोरियल में 4 आया और 5 फैक्टोरियल में 0 आया। एक चीज ध्यान दे लीजिए, 4 फैक्टोरियल तक आपका ठीक है, लेकिन अगर 5 आ गया, जैसे 5 6 7 8 9 10, उसका आपको डायरेक्ट कर देना है 0, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। आइए हम अगला थोड़ा देखते हैं इसी में। तो ये आज एक और हम दे रहे हैं, मान लीजिए हम दे दें आपका 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल में इकाई अंक, ये जोड़ वाला है, में इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो अभी आपने 4 फैक्टोरियल का निकाला था, कैसे निकाला था, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर प्लस कर लीजिए 3 का, 3 गुणे 2 गुणे 1, जब ले एक ना आ जाए, मतलब जो संख्या है वही से लेकर आपको अंतिम तक जाना है कि एक ना, जब ले एक के गुणा ना आ जाए। तो 4 3 12, 12 दूना 24, 24 गुणे 1 24, प्लस 3 दूनी 6, 6 के 6, तो 24 6 आपका 30 हो गया। तो 30 में इकाई अंक क्या है 0, तो आपका आंसर यहाँ कितना आएगा 0, आपका आंसर होगा। आज आप सभी का ये जो है इकाई अंक हमने पढ़ाया, जो है अभी हम बेसिक से चल रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। मन आइए थोड़ा ठीक है, फिर सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट भी कीजिए। जय हिंद।